हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी ऑनलाइन क्लास की राइटिंग टास्क 2 की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो गाइस, मेरा ऑनलाइन क्लासेस का ऑफ़र है वो फ्राइडे तक है, ठीक है। फ्राइडे तक अगर कोई भी बच्चा ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन लेता है तो उसको 900 पर मॉड्यूल सबमिट करवाना पड़ेगा। फ्राइडे के बाद जो फ़ी होगी वो 1200 पर मॉड्यूल होगी। मॉर्निंग बैच भी अवेलेबल है, इवनिंग बैच भी अवेलेबल है। डेली बेसिस पे हम सभी मॉड्यूल्स को डिस्कस करते हैं एंड सिंगल मॉड्यूल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमने जो राइटिंग टास्क 1 था मैप, वो मैंने आपको समझा दिया भी कौन कौन से हमने स्नानियम यूज़ करने हैं, उसमें कौन से कनेक्टर्स लगने हैं, कौन सी हम उसमें वेरिएशंस को ऐड करना है। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ राइटिंग टास्क 2 के बारे में भी। जो टास्क स्टेटमेंट होती है, ठीक है, वो क्या होती है, मतलब पूरा समझाऊंगी भी एक राइटिंग टास्क 2 कैसे लिखना है आपने, ठीक है। वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर इसका सैम्पल आंसर भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। ओके, तो सबसे पहले क्या है, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सम पीपल थिंक दैट, कुछ लोग सोचते हैं इन फ्यूचर कि आने वाले टाइम में इट विल हैव डिफ़िकल्ट टास्क टू लिव ऑन अर्थ, अर्थ पे रहना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सम पीपल थिंक दैट, कुछ लोग सोचते हैं गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर फंड्स ऑन अदर प्लैनेट्स, और कुछ लोग सोचते हैं अभी अब गवर्नमेंट को कोई और प्लैनेट्स ढूंढना पड़ेगा। डू यू अग्री और डिसअग्री? मतलब इसका इतना है कि अगर आप मानते हो भी कि लाइफ अर्थ के ऊपर डिफ़िकल्ट हो जाएगी और गवर्नमेंट को कोई और प्लैनेट चाहिए ढूंढना, तो हम अग्री साइड है। अदरवाइज़ अगर आप कहते हो भी नहीं और प्लैनेट की ज़रूरत नहीं है, अर्थ के ऊपर ही रहना चाहिए, तो आप डिसअग्री साइड हो। आपके ऊपर डिपेंड है, जो मर्जी साइड चूज़ करो, क्योंकि हमारे पास है अग्री और डिसअग्री। 100% ही जाना है, जहाँ तो 100% आप अग्री जाओगे, जहाँ फिर 100% आप डिसअग्री जाओगे। 50-50 नहीं कर सकते हो, मतलब और का मतलब होता है वन साइड ही जाना पड़ेगा। अगर आप अग्री साइड हो तो BP1 में भी अग्री लिखना है और BP2 में भी आपने अग्री लिखना है, ठीक है। दोनों BP सेम बनेंगे। सो देखो, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसकी इंट्रो बनानी है, ठीक है। इंट्रो बनाने के लिए हमें इनके चाहिए स्नानियम्स। तो आपने ऐसे स्नानियम्स लिख देने हैं भी। सम को हम कह सकते हैं फ्यू, पीपल को इंडिजीनियस या फिर मासेस, फ्यूचर अपकमिंग टाइम, डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग, लिव, रिसाइड, गवर्नमेंट, लॉ मेकर, शट आउट, स्पेंड, पॉर, मोर, ह्यूज, फंड्स, मनी, अदर प्लैनेट्स, स्पेस रिसर्च। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे बनाई है इंट्रो। इट इज़ कंसिडर्ड बाय सम इंडिजीनियस दैट, ये बात मानी जाती है कुछ लोगों के द्वारा, इन द अपकमिंग टाइम, कि आने वाले टाइम में इट विल हैव कॉम्प्लिकेटेड टास्क टू रिसाइड ऑन अर्थ, कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मीन्स डिफ़िकल्ट हो जाएगा अर्थ के ऊपर रहना। ड्यू टू दिस सम इंडिविजुअल पॉन्डर दैट, इस वजह से कुछ लोग सोचते हैं लॉ मेकर शुड पॉर ह्यूज मनी ऑन स्पेस रिसर्च, गवर्नमेंट को स्पेंड, पॉर मतलब स्पेंड करना चाहिए, ह्यूज मतलब ज़्यादा पैसा, स्पेस रिसर्च के ऊपर, किसी और प्लैनेट के ऊपर स्पेंड करना चाहिए। आई अग्री विद दिस सैड नोशन, अगर आपने बोल दिया कि मैं अग्री हूँ, ठीक है, तो बिकॉज के बाद आपने रीज़न बताना है कि आपको क्यों लगता है कि उनको कोई और प्लैनेट ढूंढना चाहिए। तो आपके पास 2 रीज़न होने चाहिए, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। अगर आप डिसअग्री साइड हो तो आपने क्या देना है, आई डिसअग्री, अग्री की जगह पर डिसअग्री लिख देना है। बिकॉज के बाद आपने रीज़न ही लिखने हैं, अभी आप क्यों डिसअग्री साइड हो, ठीक है। उसके बाद जाएगा BP1।
BP1 को आपने स्टार्ट करना है, चाहे कोई भी टाइप है, अग्री डिसअग्री प्रॉब्लम सॉल्यूशन कुछ भी है, आपने इसी कनेक्टर से स्टार्ट करना है। टू कमेंट्स विथ मीन्स टू बिगिन विथ, स्टार्ट करते हैं। हाउ इट विल बेनिफिशियल फॉर पीपल्स हेल्थ, कि कैसे ये चीज़ बेनिफिशियल होगी पीपल्स हेल्थ के लिए। ये जो पीपल्स हेल्थ है ये मेरा टास्क स्टेटमेंट है, ये मेरा मेन पॉइंट है। मैं अग्री क्यों हूँ, क्योंकि अगर कोई और प्लैनेट हम ढूंढेंगे तो वो लोगों की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा। तो मेरा मेन पॉइंट क्या है, पीपल्स हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये मेरे है टास्क स्टेटमेंट। अब ये जो मैंने कनेक्टर लगाया ना, ये कनेक्टर किसके लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। अब मैंने एग्ज़ामिनर को ये चीज़ समझानी है भी कैसे बेनिफिशियल है लोगों की हेल्थ के लिए। आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो अर्थ है वहाँ पे काफ़ी तरह के पॉल्यूशन है, इंक्रीज़ हो रही हैं, इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, काफ़ी डिजीज़ से वो सफ़र कर रही हैं। सो इसी वजह से हमें कोई और प्लैनेट चाहिए। फिर उसके बाद मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल डाली, एग्ज़ाम्पल लिखने के लिए कनेक्टर है ये। एज़ पर WHO गाइडलाइंस, की WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम्पल डाल रही हूँ, ठीक है। कि अर्थ, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो कि अर्थ के ऊपर रहना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, किसकी वजह से, एक्सट्रीम पॉल्यूशन की वजह से। ये बात किसने बताई है, WHO ने बताई है। रिज़ल्ट में मैंने क्या चीज़ बताई, दस इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट, ये चीज़ क्लियर होती है इन फ्यूचर में लाइफ ऑन अर्थ विल क्रिएट मैमस ऑब्स्टेकल फॉर ह्यूमंस लाइफ। सो लाइफ जो होगी अर्थ के ऊपर वो काफ़ी प्रॉब्लम वाली होगी लोगों के लिए, ठीक है। तो इसमें मेरा सिर्फ मेन पॉइंट था वो पीपल्स हेल्थ था। पीपल्स हेल्थ को ही मैंने एक्सप्लेन किया भी कैसे उनकी हेल्थ ख़राब होती है, उसी के रिगार्डिंग ही मैंने हेल्थ के रिगार्डिंग ही मैंने एग्ज़ाम्पल दी है, और हेल्थ के रिगार्डिंग ही मेरा जो है वो रिज़ल्ट है। अगर आप इसमें कोई और पॉइंट को ऐड करते हो तो टास्क रिस्पॉन्स रॉन्ग हो जाएगा। एक पॉइंट रखो, उसको ही अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक BP में 2-3 पॉइंट को लिखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक भी पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन नहीं होता और उनके बैंड स्कोर 5, 5.5 इसके अराउंड रहते हैं, ठीक है। तो BP2 देखो, अब BP2 को स्टार्ट करने के लिए फर्दर स्ट्रेंथनिंग द व्यूज़, अपने व्यूज़ को आगे एक्सप्लेन करते हैं। द पैरामाउंट रीज़न बिहाइंड दिस नोशन, जो और रीज़न है इसके पीछे वो है ओवर पॉपुलेशन। हमें क्यों और प्लैनेट चाहिए, ओवर पॉपुलेशन की वजह से। सो ये मेरी दूसरी टास्क स्टेटमेंट है, दूसरा मेरा पॉइंट है कि मैं क्यों सहमत हूँ कि हमें और प्लैनेट की ज़रूरत है। पहले में तो मैंने बता दिया कि हमें और प्लैनेट की ज़रूरत है क्योंकि लोगों को बहुत बीमारियां लग रही हैं, इसकी वजह से हमें एक नया प्लैनेट चाहिए। इसमें मैंने बताया BP2 में भी हमें एक नया प्लैनेट चाहिए क्योंकि अर्थ के ऊपर बहुत पॉपुलेशन हो गई है। फिर उसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हो भी कैसे ओवर पॉपुलेशन के कारण अर्थ के ऊपर हम नहीं रह सकते हैं। आप कह सकते हो भी ओवर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से क्या है, रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो रही हैं और लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। फिर एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने यूज़ किया फॉर इंस्टांस, एज़ पर न्यूज़पेपर हेडलाइन द मॉस्को टाइम, न्यूज़पेपर हेडलाइन है जो मॉस्को टाइम की ओवर पॉपुलेशन की वजह से रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं अर्थ के ऊपर, ये हेडलाइन आई थी न्यूज़पेपर में। रिज़ल्ट में क्या चीज़ बताई है, डिस्कवरी ऑफ न्यू प्लैनेट विल असिस्ट मल्टीट्यूड्स फ्रॉम एक्सट्रीम पॉपुलेशन। सो अगर हम कोई और प्लैनेट को ढूंढते हैं तो वो लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अब देखो इसमें मैंने ओवर पॉपुलेशन का मेन पॉइंट था, ओवर पॉपुलेशन
बताया भी ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसके रिगार्डिंग ही मैंने एग्जांपल दी ओवर पॉपुलेशन के, और रिज़ल्ट भी ओवर पॉपुलेशन के ऊपर ही रखा है। सिर्फ 1 पॉइंट 1 BP के लिए इनफ है, ज़्यादा मिक्स मत करो, बैंड स्कोर नहीं आएंगे, ठीक है, वो सारा आपका ख़राब हो जाएगा, आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। उसके बाद हमारी कंक्लूज़न, टू कंक्लूड इट, सिंपल कनेक्टर लिखा मैंने, स्पेंडिंग फंड्स ऑन अदर प्लैनेट्स विल बी बेनिफिशियल, काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इट विल प्रिजर्व मासेस फ्रॉम सिकनेस एंड ओवर पॉपुलेशन, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, लोग बचे रहेंगे डिजीज़ और ओवर पॉपुलेशन से। अब कंक्लूज़न में कोई फालतू बात नहीं लिखनी है, पता क्या चीज़ लिखनी है, सिर्फ इतनी चीज़ लिखनी है। ये कहाँ से उठाकर मैंने लिखी हैं, ये वाला जो मेरे मेन पॉइंट थे ना दोनों बीपीज़ के, उनको उठाकर मैंने लिखा है, उनके बस सिनोनिम्स मैंने ऐड ऑन किए हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपके बहुत अच्छे बैंड स्कोर आएंगे। कोई फालतू चीज़ मत ऐड करना कंक्लूज़न में, ठीक है। 1 BP के लिए 1 पॉइंट ही रखना है। अगर हेल्थ है तो हेल्थ को ही एक्सप्लेन करना है, हेल्थ के रिगार्डिंग ही आपकी एग्जाम्पल होनी चाहिए, हेल्थ के रिगार्डिंग ही आपका क्या होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए। अगर आपने दूसरे में ओवर पॉपुलेशन लिखा है तो ओवर पॉपुलेशन को ही एक्सप्लेन करना है, ओवर पॉपुलेशन की ही एग्जाम्पल होनी चाहिए, ओवर पॉपुलेशन को ही आपने रिजल्ट में लिखना है, ठीक है। और कंक्लूज़न में क्या करना है, दोनों की जो टास्क स्टेटमेंट है उनको लिख देना है, दैट्स इट, ठीक है। बाकी कनेक्टर्स देखो मैंने कोई भी रिपीट नहीं किया, बस ये चीज़ का आपने ध्यान रखना भी कनेक्टर आपका रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी, ओके। इसका सैम्पल भी मैं आपको करवा दूंगी जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया भी टास्क स्टेटमेंट है क्या, एक्सप्लेन कैसे करना है, ठीक है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अब इसका मैं आपको सैम्पल आंसर भी करवा दूंगी जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है वो हो जाएगी।